प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, गो हत्या, बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, बोलो। सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। हर हर महादेव। उपस्थित आदरणीय श्री नारायण जी महाराज, सभी श्रोता बंधुओं एवं इस YouTube चैनल के माध्यम से अथवा अन्य माध्यमों से भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र से संबद्ध अर्थात जुड़ने वाले सभी महानुभाव, ये भगवान की अहेतुकी कृपा है कि हम सब लोग भगवान की ही मंगलमयी वाणी भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन के कुछ पलों को अमूल्य बनाने का अवसर पा रहे हैं। यदि हम सांस लेते हैं और अपने आप को जीवित मानते हैं तो ऐसा सांस तो भस्त्रिका भी लेती है। भस्त्रिका माने धौंकनी। धौंकनी समझते हो? धौंकनी किसे कहते हैं? हवा देती है। वो जो लोहे को गर्म करने के लिए आग जलती है और आग को गति देने के लिए वो जो चलाया जाता है पंखा, वो धौंकनी होती है। तो वो भी तो सांस लेती है ही। तो ऐसे ही सांस लेते रहे हम धौंकनी के जैसे ही, तो फिर उसका क्या लाभ हुआ? और आप यदि समझते हो कि खाना पीना, तो भाई खाना पीना तो पशु और पक्षी सारे ही करते, मक्खी मच्छर कीट पतंग सभी करते, तो कौन बड़ी बात है? हम भगवान की कृपा से ही अपने इन जीवन के पलों को अनमोल बना रहे हैं।
अनमोल कैसे होंगे? वही भगवान से जुड़ जाओ, एक पल को भी भगवान से जुड़े, चाहे वो सत्संग के ब्याज से, चाहे भगवान के नाम स्मरण के ब्याज से, चाहे ध्यान के बहाने से, चाहे संकीर्तन होता हो तो संकीर्तन में डूब जाओ उसके बहाने से, चाहे हनुमान चालीसा से लेकर जहाँ तक आपके अधिकार की सीमा है वहाँ तक कोई स्तोत्र का पाठ हो, कोई और पूजा हो, उससे जितना समय हमारा भगवान से जुड़ कर के बीत रहा है उतना ही समय हमारा अमूल्य है। अन्यथा मनुष्य के जीवन में ऐसा कौन सी नई बात है जैसे उसे बड़ा और श्रेष्ठ कह दें? इस बात के सिवा, सत्संग के सिवा, सदाचार के अतिरिक्त, सत्संग के अतिरिक्त, सद्व्यवहार के अतिरिक्त, सच्चर्चा के अतिरिक्त और ऐसा कौन सा काम है मनुष्य का जो पशुओं से बड़ा दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दे? ये बड़प्पन का आधार है। भगवान से जितना समय हमारा जुड़ गया वो हमारा अमूल्य हो गया। तो हम भगवत कृपा से, भगवान की ही कृपा से ये संयोग सदा है, हम सब लोग इससे जुड़ जाते हैं। कह रहे हैं आज जो श्लोक, कल जो चर्चा हो रही थी, कल श्लोक के बारे में, ये जो कहते हैं भाई शरीर किस लिए मिला, एक तो शरीर की बात है, शरीर किसे कहते हैं? हमारी समझ में लगता है कि जो पुण्य पाप का फल है, धर्म अधर्म का फल है, उसको भोगने का जो साधन है उसका नाम शरीर है। बिल्कुल सरल साधारण शब्दों में बता रहे शरीर किसे कहते हैं। भाई कहने को तो हमने यहाँ नाखून से लेकर के शिखा पर्यंत इसको शरीर कह दिया। शरीर का मतलब क्या हुआ? ये शरीर है, शरीर क्यों कहते हैं? पहले शरीर शब्द का अर्थ करें तो शीर्यति, जो निरंतर घट रहा है, निरंतर क्षीण हो रहा है, जो हर पल मर रहा है, उसको कहते हैं शरीर। हम बड़े मगन होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, अब हमारा 15वां जन्म दिवस है, अब हमारा 25वां जन्म दिवस है, अब हमारा 35वां जन्म दिवस है, फिर 50वीं साल गृह है साहब हमारी, 50वीं वर्ष के 50 साल के हो गए, अब 60 साल के हो गए, बड़ा मगन हो रहा है, मैं बड़ा हो गया। सच्चे अर्थों में पूछो तो उसे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। वो बड़ा हुआ कि घटा है? नहीं, बढ़ रहा है कि घट रहा है? किसी के पास में 100 मोहरें थी सोने की, और उसमें से हर साल एक मोहर घट जाती है। जिस दिन 50 स्वर्ण की मुद्राएं चली गई, सिक्के चले गए, तो एक सिक्का जाने पर आदमी खुश होता है कि चिंता करता है? और हम क्या कर रहे हैं? 50 साल का हो गया भाई साहब में, उसे पता ही नहीं है कि मतलब क्या, तेरा घाटा कितना हो गया है। मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, हम बड़े गौरव से बताते हैं, और ये नहीं बता रहे कि मेरे पास अब टाइम बहुत कम बचा है। ये चिंता नहीं खा रही हमको। उसका कारण सिर्फ इतना है कि सोने के, रुपया के विषय में हमारी महत्व बुद्धि है, हमको मालूम है बहुत महत्वपूर्ण है, पर श्वास के बारे में जानकारी नहीं है, और शरीर की अवस्था के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। अमर माने बैठा है वो तो अपने आप को। अरे भाई, जिस दिन कानों से कम सुनना शुरू हुआ, आंखों से कम दिखना शुरू हुआ, दांत थोड़े ढीले होने लगे, घुटनों से चलने में थोड़ी मुश्किल होने लगी, उसी दिन से कान खड़े हो जाने चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। अब मैं ऐसा, ये जीवन तो गया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ ऐसा करूं कि मुझे परेशानियां ना हो। हिंदू होने का मतलब केवल ये नहीं है कि तुम माला पकड़ लो, चंदन लगा लो। हिंदू होने का मतलब है जो परलोक से डरता है,
हम हिंदू होने का मतलब, सनातनी होने का मतलब, इस जीवन का तो जो होना था वो हो गया, अब अगला ना बिगड़ने पाए। जो पल बीत गए, जो उम्र गई वो गई, जो बची उसको संभाल लें, ये है तात्पर्य। तो शरीर का मतलब क्या है ये बताया, शरीर का मतलब क्या बताया अभी? सुख दुख के, माने धर्म और अधर्म के अथवा पाप और पुण्य के जो फल हैं। क्या है पाप पुण्य का फल? सुख और दुख। अधर्म और अधर्म का फल क्या है? सुख और दुख संसार में। इन सुख और दुख के भोगने का जो साधन है, स्थान है, उसका नाम क्या है? शरीर। उस शरीर की अवस्थाएं क्या है? तो कहा कर्माधिकार हेतु। ये कर्माधिकार के जो हेतु वर्णाश्रम धर्म के इत्यादि के नियम हैं, इत्यादि रूपात्मक है, जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आश्रय देखा जाता है, और जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण आदि नामों से जाना जाता है शरीर है। एक बड़ी बात कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा। अनाद्य विद्या वासना वशात, तो जब ये शरीर है और हमको मालूम भी है कि भाई ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना है, फिर भी आदमी प्रवृत्त क्यों होता है उसमें? जैसे कल हम कह रहे थे, हर आदमी जानता है भाई अकेले आए अकेले ही जाना है, नंगे आए नंगे जाना है, खाली आए खाली जाना है। इस विषय में एक बात और बता दूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि जीवन के पहले शुरुआत के जो 20 वर्ष हैं, आजकल बालक थोड़े जागरूक ज़्यादा हो गए हैं, अन्यथा सामान्य बात, तब तक व्यक्ति को पैसे की कीमत ठीक से पता नहीं होती। पढ़ रहा है, पिताजी फीस दे रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, खा रहा है, उसी में उसे ज़्यादा धन से मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बाइक वाले लड़कों से दोस्ती, और इसके पास बाइक नहीं है तो दर्द से करावेगा, मेरे पास भी होती। वो अच्छे कपड़े पहने, मैं अच्छे नहीं पहने तो कराहा, तो मान इतना हो सकता है, उसका मूल्य नहीं मालूम होता। अर्थात उसके जीवन में पैसे की उपयोगिता नहीं, पहले 20 वर्ष में वस्तु की उपयोगिता है, और लास्ट के 20 वर्ष में भाई साहब ना पैसे की उपयोगिता है ना वस्तु की उपयोगिता है। वो झाड़ों से अपने कपड़े बचावे, कैसी कट जाए टाइम, क्योंकि टीवी लगाए तो लगा रहे, आंखों से दिखता ना, अब लगाओ ना लगाओ, कुछ गाने बजाने करो, नाचो गाओ, नाच सकता नहीं किसी काम का। उसको बहुत आलीशान मकान में रखो और पानी की पूछने वाला ना हो तो क्या आग लगे ऐसे मकान में, और पेड़ के नीचे रख दो, झोपड़ी में रख दो, और 2 लोग हैं दवा की पूछने वाले, जल की पूछने वाले, व्यवस्था सेवा करने वाले, खुद से मगन है। बुढ़ापे के करीब पहुंच करके न पैसे की न वस्तु की किसी की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम की आवश्यकता है बुढ़ापे में। मेरी परिस्थितियों को भी समझें, मेरे अनुरूप मुझे भी तो देखें। भाई क्या करेगा वो, लाख रुपए उसके पास दर दिए, कोई मार जावेगा, ले जावेगा, क्या करेगा बूढ़ा आदमी? वस्तु किस काम की, उसके पास में धन किस काम का? शुरुआत में धन उपयोगी नहीं, अंतिम में धन उपयोगी नहीं, ये बीच का झमेला है। कोई कह रहा तो अच्छा है कफन में जेब नहीं होती, नहीं तो पता नहीं कितना उत्पात करता है इंसान। यदि ये परमात्मा के विधान में सुविधा प्राप्त होती ना कि यहाँ का सामान ऊपर ले जाया जा सके डायरेक्ट, तो भाई जी इतने विमान क्रैश होते, इतने लोग मरते ट्रैफिक में, इतना ट्रैफिक जाम होता, क्योंकि अमीर आदमी ज़्यादा विमानों में भर के ले जाता ऊपर। भगवान ने कहा टेंशन ना ले, यहाँ का यहाँ छोड़, वहाँ की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, तो भला है कि खाली हाथ जावे। इस गांव से उस गांव जाना है, इस घर से उस घर जाना है, तो सामान लेके जाता आदमी कितना हाफ है घर परिवर्तन करने में, घर चेंज करने में। सोचो ये लोग चेंज करने में सामान ले जाने की सुविधा होती तो हाय हाय मर जाते भाई साहब। वो तो मालूम है कि संग जाएगा नहीं, झूठ से, सच से, कपट से, छल से, रो के, गिड़गिड़ा करके, मर के कमाए जा रहा है। अरे कितना चाहिए? बोले पता नहीं कितना चाहिए, बस चाहिए। हम हंस के कहते हैं हाय पैसा
हाय पैसा कैसा? बोले चाय जैसा, चाहे जैसा, और रुला के मिले कैसी मिले। वो तो सुविधा नहीं है ले जाने की, ले जाने की सुविधा होती तो मनुष्य गजब ही कर देता। अब ऐसे प्रसंग आ गए, यद्यपि गीता जी से तो संबंध नहीं है पर आ रहा है, छोड़ बेकार हो जाएगा। तो अनादि अविद्या वासना के कारण व्यवहार की योग्यता से कल्पित होने पर भी, असत्य होने पर भी इसको सत्य देख रहा है। ये मालूम है कि दुनिया झूठी है, ये संबंध भी फिल्म के जैसे हैं, ये चलने नहीं हैं, पर माने बैठा है कि सच है सब। ये घर भी सच है, ये नौकरी भी सच है, ये पैसा भी सच है, और आंख एक बार बंद हुई तो खुलेगी नहीं, इसकी चिंता नहीं है। क्यों होता है? उत्तर दें, अनादि जो अविद्या है, उस अविद्या के कारण जो वासना है, उस वासना के कारण जो व्यवहार की योग्यता में कल्पित होने पर भी, असत्य होने पर भी इसको सत्य माने बैठा है। स्वभिन्नम अपि स्वाभिन्नतया, मेरे से अलग है। एक दिन प्रवचन के प्रसंग में हमने बताया था मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो मेरा तो सब कुछ है दुनिया में, जो कुछ दिख रहा है सब मेरा है। मेरा शत्रु, मेरा पड़ोसी, मेरा गांव, मेरा घर, मेरी कार, मेरा खेत, मेरे पेड़, सब मेरा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा सब मेरा है। और ये शरीर भी, शरीर को क्या बोलते हो साहब? मेरा बोलते हो कि मैं बोलते हो? शरीर भी मेरा ही है। और अब बाबा ये शरीर भी तेरा ही है, तू कहाँ है? तू क्यों ना दिख रहा? बस उसी को देखना है। लेकिन अच्छा नहीं, शरीर कोई कहता हो मैं हूं, तो ये बताना ये क्या है? बताना ये क्या है? सिर है। तो मैं सिर हूं कि मेरा सिर है? मेरे कुंडल, मेरी नथ तो ठीक है, मेरी घड़ी, मेरी अंगूठी है तो सब ठीक है, पर भाई जी मेरा हाथ, मेरा पैर, ये तो दिख रहा है अंदर। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, मेरी बोल रहा है सबको। तो मैं कहाँ है? उस मैं को नहीं खोज रहा। मेरा कमरा जो बोल रहा है, कमरा बड़ा है और मैं जिसमें, उस कमरे में जो रह रहा हूं, मेरा आकार छोटा है। जितना अंतर मुझ में मेरे कमरे में है, मुझ में मेरे घर में है, उतना ही अंतर इस आत्म तत्व में, मैं में और इस शरीर में है। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर में रह रही है आत्मा। उसको खोजता नहीं, सब मेरे पर अटके पड़े हैं सारे के सारे। वो कह रहे हैं स्वभिन्नम अपि, अपने आप से भिन्न है वो, पर अभिन्नतया देख रहा है, उसको मैं मान करके बैठा है। अभिन्नतया पश्यन् धारयति पोषयति चेति देहवृत। वो है तो अपने आप से भिन्न, पर इस शरीर को आत्मा मान करके इसकी खूब मालिश कर रहा है, खूब संभाल के रखता है। यहाँ कोई पहलवान तो नहीं है? आपने पहलवानी करी है ना? कोई नहीं यहाँ पे? जितना बादाम, जितना घी शरीर को पिला दिया खिला दिया ना, जितना बादाम, जितना घी शरीर को खिला दिया पिला दिया, फिर भी बूढ़ा हुए भी ना माना ना। बहुत मेहनत करता है आदमी शरीर को बचाए रखने के लिए, बूढ़ा ना हो। और जितनी मेहनत करता है बुढ़ापे में, उतना ही गोड़ों को पकड़ के, शरीर पकड़ के दर्द से करावे, फिर भी शरीर को बूढ़ा ही होना है। इस शरीर के पालन पोषण में लगा रहता है अबाधित कर्माधिकार हेतु देहाभिमान। भैया कर्माधिकार का हेतु कौन है? अबाधित, बाधा रहित कौन है? बोले देहाभिमान। उस देहाभिमान से क्या होता है? वास्तव में जब देहाभिमान हो जाता है, मैं शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं राणा हूँ, ऐसे ऐसे जैसे बोलता है आदमी, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं करता है, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं श्रीमान हूँ।
वो विवेक ज्ञान शून्य न देह विरता, वो विवेक ज्ञान से शून्य जो शरीरधारी है, देहाभिमानी है, वो कर्म प्रवृत्ति हेतु, कर्मों में प्रवृत्ति का कारण क्या बनता है? बोले राग द्वेष। कुछ लोग अच्छे लगते हैं इसलिए उनसे जुड़ने के लिए भागता है, कुछ लोग बुरे लगते हैं इसलिए उनसे दूर भागता है। सततं कर्मसु प्रवर्तमानेन, और निरंतर कर्मों में राग द्वेष के कारण लगा हुआ है, उससे तुम चाहोगे कि ये कर्म छोड़ के चला जाएगा, इससे ये कर्म मुक्त हो जाएगा, हो नहीं सकता। निरंतर कर्मों में जो प्रवर्तमान है, कर्माणि अशेषतो त्यक्तुम न शक्यते, उससे त्रैकाल में भी, स्वप्न में भी समग्रतया कर्मों का त्याग संभव नहीं। और कैसे छोड़ देगा? वो तो वही छोड़ सकता है जिसका देहाध्यास मिट गया है, अब उसको कर्म से कुछ तात्पर्य नहीं है, वो जान गया है। इसलिए कह रहे हैं कि किम पुनः तत्प्रयोजनम यत् सर्व कर्म परित्यागात् स्यात् इति उच्यते। सब कर्मों के परित्याग से क्या परिणाम आता है, क्या फल आता है, क्या लाभ होता है, उसके बारे में आगे कह रहे हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनिष्टमिष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टमिष्टं मिश्रंच त्रिविधं कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, 3 प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के फल भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो ऐसे कर्म हैं जो अनिष्ट हैं, अर्थात विधि विपरीत जो कार्य है, शास्त्र विरुद्ध जो कार्य है, शास्त्र के द्वारा निषिद्ध जो कार्य है, उनको करोगे तो क्या फल मिलेगा? बोले अनिष्ट, बुरा फल मिलेगा। एक माता पिता की 2 संतान, एक बहुत गौरवर्ण का स्वस्थ और बहुत बुद्धिमान, बहुत पढ़ लिख करके संपन्न हो गया, कलेक्टर बन गया। उसी का जो भाई है, बड़ा या छोटा, उसका ना रंग ठीक और ना उसका ढंग ठीक, और शरीर भी बेढंगा, किसी के दांत बड़े, किसी की आंख छोटी, एक नहीं है। वो वहीं के वहीं पड़ा रह गया जहां से शुरू की थी जिंदगी। तो प्रश्न करते हैं कि भाई एक ही माता, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के, हाँ महाराज बोलो, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के अनेक बालक हैं और सबके एक ही माता पिता की संतान है, पर सबके गुण, आचार, शील, व्यवहार सब अलग अलग है। वो किसके कारण है? इस संसार में तो उनका जो जीवन का आरंभ हुआ एक ही ठिकाने से हुआ, और कभी कभी तो एक ही समय में 2 बालक पैदा हो जाते हैं, जुड़वा जो होते हैं, फिर भी दोनों की प्रकृतियां भिन्न होती हैं। वो यहाँ तो एक ही घर में है, एक ही जाति में, एक ही माता पिता से है, परंतु पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप एक कहीं और जाता है, एक कहीं और जाता है। वो किसके कारण? बोले तुमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल पा रहे हो, और बुरे कर्म किए तो फिर बुरा परिणाम पाओगे, भोगना ही पड़ेगा। एक राजा के यहाँ पर 2 पक्षी, 2 तोता आ गए, और दोनों के दोनों तोताओं में एक विशेषता थी, दोनों बोलते थे मनुष्य के जैसी आवाज में। बहुत दूर दूर से लोग उनकी आवाज़ सुनने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आते। उनमें एक तोता बहुत प्यारा और एक बहुत बदमाश।
दोनों को भोजन बराबर मिलता, दोनों के पिंजड़े एक जैसे, दोनों की सेवा बराबर, परंतु एक जो तोता था वो सवेरे से लेकर शाम तक राम 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 जी यही करता रहता, जो आवे उसे राम राम। तो बड़ा प्यारा लगे छोटा बच्चे से राम राम कर रहा हो। और जो दूसरे वाले पिंजड़े में तोता था उसे पानी ले जाके दो, चाहे खाने के लिए कुछ पदार्थ दो, वो उल्लू के पट्टे, बदतमीज। और जो भी, मैं तो संकोच में कह भी नहीं सकता क्या क्या कहा जा सकता है, आप सब समझते होगे, समझ लेना क्या क्या बोला जा सकता है। तो जो जाता था उसी का मन खींच जाता था कि दुष्ट, मैं पानी पिलाने आया हूं, तेरी सेवा करने आया हूं, तो गाली दे रहा है। परंतु राजा बहुत प्रसन्न होता था दोनों ही तोताओं से, बहुत खुश रहता था और दिखाता, देखो गजब की बात है, दोनों तोता हैं और एक ऐसा और एक ऐसा है, ये अच्छा, ये भी सब चलता था। एक दिन राजा घर से आया तो मूड थोड़ा सा खराब रहा होगा, और समझ लीजिए घर से निकलते समय जिसका मूड खराब हो उसका मतलब लगा लो जितने गृहस्थी हैं सब, समय पर कुछ मिला ना हो, या घर से निकलते निकलते श्रीमती ने मति दे दी हो, ज्ञान दे देती है ना माताएं। ऑफिस में जो ज़्यादा परेशान करता हो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, समझ लेना कि उसकी घर में ना चलती। और जो घर पे आके नेतागिरी चलाता हो, समझ लेना बाहर से कोई ना पूछता। 100%। हम जैसे हमारी ज़िंदगी में एक सज्जन है, हम कभी क्रोध रोध का नाटक करना पड़ता तो वहाँ कर लेते हैं। ऐसे गुस्सा सामान्यतः कम ही आता है, और नहीं आता ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल महाझूठ होगा कि गुस्सा नहीं आता है, परंतु बहुत ना के बराबर, पानी पर खिंची लकीर के जैसा, ना के बराबर। और उसको भी हम बहुत हल्के में ऐसे निकाल जाते हैं। परंतु कभी जब आक्रामक से होते तो हमको एक ठिकाना हमने संभाल के रखा हुआ, कर लेते हैं। नमक भी तो चाहिए जी, हाँ। स्वाद के लिए। तो माने यदि वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि जो संबंध अच्छे हों तो 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके भी आदमी को बात आसानी से पहुँच जाती है, और संबंध आपस में खराब हो तो बराबर में लेटे तक भी आपकी आवाज़ नहीं जाती। इसलिए बाप बेटे से सुनना रहा, बहरा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना आपस में गुस्से में भाई से। तो मान लीजिए, तो वो ये समझ लें कि भाई कहीं बेचारे की कहीं और नहीं चलती, इसलिए यहीं अपनी भड़ास निकाल ले। प्रायः गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, दिन भर का थका हारा, और ऑफिस में गाली खाए, बाज़ार में गाली खाए, कहीं कोई सुना, जो आता है सुनाने वाला, वो घर में जब आता है पैर पटकता हुआ तो अपनी पत्नी पर सारी दिन भर की सारी खींच वहीं निकाल ले। और तो जिसकी बाहर नहीं चलती वो घर में चलाए। जो घर में चलाते हों, मैं माताओं से निवेदन करूं, समझ लें इस बेचारे को बाहर कोई नहीं पूछता, तो ये दया के पात्र हैं। थोड़ा बहुत खींचे तो संभाल लेना चाहिए, मुस्करा करके टाल देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ऑफिस में लग रहा हो कि ये बहुत परेशान करे, तो समझ लेना पक्का बेचारा घरवाड़ी का सताया हुआ है, इसकी घर में चलती ना, तो दया का पात्र मान करके इग्नोर कर देना चाहिए। अस्तव लौट के वहीं आते हैं। तो घर का सताया हुआ रहा होगा राजा, और संयोग ऐसा पड़ा कि थोड़ा चलने में भ्रम हो गया, सबसे पहले वहीं पहुंच गया, जो टेढ़ा बोलता था तोता उसी के पास पहुंच गया। अभी राम राम वाले के पास तक नहीं पहुंच पाया। उस तोता ने छुटते ही राजा से कहा, बदतमीज, उल्लू के पट्टे, और भी जो कहा जा सकता है। इतना क्रोध आया उस राजा को, इतना क्रोध आया कि राम राम वाले तोता तक तो पहुंचा ही नहीं, तुरंत उसने गुस्से में फरमान जारी कर दिया, इसको काट दो, मार दो आज। ये तो बहुत बदतमीज है। जबकि रोज सुनता था उसकी गालियां, मुस्कुराता था, खुश होता था, पर आज उसने कह दिया काट दो, मार दो। जब ये आदेश पारित हुआ तो भाई नौकरों को, मंत्रियों को तो सब काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा और दूसरे वाले तोता ने कहा, राजन एक बार सुनो, हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही माता पिता की संतान हैं,
मेरी बात ध्यान से सुनो। न चास्य दोषो न च मे गुणोस्ति, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि और शृणोति चायम यवनस्य वाक्यम। महाराज, इसको मारने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझको धर्मात्मा समझते हो, ये भी आपका भ्रम है, और इसको दुरात्मा समझते हो, ये भी आपका भ्रम है। ना मैं अच्छा हूं ना ये बुरा है। हमको दुनिया ने जो पाठ पढ़ाया है, हमने दुनिया से जो सीखा है वही करते हैं। अहम मुनीनाम, जब हम जन्म हुआ हमारा तो मेरे माता पिता से मैं छिटक गया, महात्माओं के आश्रम में पहुंच गया, और ये छिटक करके किसी व्याध के यहाँ चला गया, शिकारी के यहाँ चला गया। बातचीत करते थे और वहाँ के वातावरण से सुन सुन करके सीख करके बतियाना आ गया हमको। तो मैंने मेरी जिंदगी में महात्माओं के वचन सुने। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि और शृणोति चायम यवनस्य वाक्यम। इसने व्याध के वचन सुने हैं, शिकारी के वचन सुने हैं। तो शिकारी के घर में तो अबे तबे गाली गलौच यही होगा। और जो भद्र पुरुषों का घर होगा, जहाँ अच्छे संस्कार होंगे, वहाँ के बड़े लोग, जहाँ के बड़े लोग अनुशासित भाषा का प्रयोग करेंगे, वहाँ के छोटे बच्चे भी अनुशासन में ही रहेंगे, भाषा भी मृदु होगी, संस्कार अच्छे होंगे, भाव होगा। इसलिए न चास्य दोषः न चास्य दोषो न च मे गुणोस्ति। ना तो इसका दोष है, ना मुझ में कोई गुण है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ये संसर्ग का प्रभाव है राजन, इसको मार के क्या मिलेगा। तो भाई, जैसे वातावरण में हम रहते हैं, वैसा ही व्यक्ति के जीवन में एक ही जगह रहने पर भी, एक ही जगह पलने पर भी जन्मांतरीय संस्कारों के परिणाम स्वरूप बदलाव आ सकता है, और वातावरण के कारण भी बदलाव आता है। इसलिए आप चाहते हो कि अच्छे कोई तुम्हारी योजना 1 साल की है तो खेतों में अच्छी फसल लगाओ। कोई योजना तुम्हारी 10 वर्ष की है तो आप अच्छे पेड़ लगाओ। और आपकी योजना यदि सैकड़ों वर्ष तक आप कुछ अच्छा परिणाम देना चाहते हो, तो अपने आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, आए नहीं, जो आने वाले लोग हैं, उनको तैयार करने की योजनाएं बनाओ। माने अच्छे माता पिता बनने की योग्यता वाले लोगों का चयन करो, जो जीन की दृष्टि से, वंशानुक्रम की दृष्टि से, शारीरिक गुणवत्ता की दृष्टि से, दोनों की वैचारिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से ऐक्य हो, जाति में समानता हो, गोत्र में असमानता हो, और स्वरूप में, स्वभाव में, विद्या में, गुण में, शील में एक जैसे हों। उन स्त्री पुरुष का, माने दंपति का, उस कपल का चयन करो, और शास्त्र की विधि के अनुसार उनको गर्भाधान संस्कार के लिए जो विधान है, आप यहाँ से आरंभ करोगे। माता पिता, आप खेत की क्वालिटी जानते हो, मिट्टी की क्वालिटी जानते हो, बीज की क्वालिटी की बात करते हो। भाई ये मिट्टी इस बीज के लिए है, ये मिट्टी इस बीज के लिए है, इस मिट्टी के लिए ये बीज है। ये योजना बनाता है किसान। एक पशु पालन करने वाला व्यक्ति जानता है कि इस गाय के लिए ये वृषभ उत्तम है, या आज जो आधुनिक क्रम से गर्भाधान कराते हैं तो वो भी जानते हैं कौन सा सीमन पड़ेगा। पर मनुष्यता के लिए कोई योजना दुनिया में नहीं है। उत्तम मनुष्य की प्राप्ति के लिए, मानवता को संरक्षित करने के लिए हमको उत्तम माँ चाहिए, उत्तम गुणयुक्त पिता चाहिए। जब दोनों, ये बीज और भूमि दोनों पवित्र होंगे तो फसल अच्छी आएगी। बीज गड़बड़ हो गया, भूमि अच्छी रही तो भी बात नहीं बनेगी। भूमि अच्छी है और भूमि खराब है और बीज अच्छा रहा तो भी बात नहीं बनेगी। पिता माने बीज, अहम बीज प्रद पिता। बीज माने पिता और माँ माने भूमि। मनुष्य बनाने की कोई योजना कहीं नहीं है, ना किसी सरकार के पास में है, ना किसी संस्थान के पास में है, ना किसी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छी माँ और अच्छा पिता होगा तभी तो बालक अच्छा होगा। इसलिए अच्छे मनुष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको माता पिताओं को संस्कारित, सुशिक्षित और अनुशासित बनाना होगा।
अभी आजकल क्या हो रहा है, एक्सीडेंटल संतान हो रही है, कोई पता ही नहीं, कोई होश ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर वो रोते हैं साहब, मगज पकड़ कर रोते हैं, बुरा हो गया जी, ये पेड़ तो खराब निकल गया, बालक खराब निकल गया। अरे पेड़ खराब निकल गया दूसरा लगा सको, पर बालक दूसरा कहाँ से लाओगे? आज वैसे भी क्षमताएं कमज़ोर होती चली जा रही हैं, और सनातन धर्मियों की तो ऐसी दुर्दशा, वो एक एक दो दो पर ही अटके पड़े हैं, बस हो गया काम, उतने प्राण निकल जाते हैं। तो तात्पर्य कहने का था, उत्तम मानवता की यदि अभिलाषा है तो माता पिता का चयन करो, उनको प्रशिक्षित करो, और उनको उत्तम अवसरों पर, उत्तम मुहूर्त में, जैसे तुम्हारा खेत तुम्हारा बीज, तो अभी जून के महीने में गेहूं नहीं बोता कोई, अरे तो अच्छा बालक पाने के लिए चाहे जब कैसे कर सकते हो तुम। आप काल का भी, समय का भी परीक्षण करो, आप वातावरण का भी परीक्षण करो, मानसिक स्थिति का भी परीक्षण करो, तब ऐसा करोगे। और माता जब गर्भवती हो तब भी उसके जीवन के लिए उत्तम वातावरण, उत्तम संस्कार, उत्तम आहार की आवश्यकता है। भगवान करे किसी संस्थान को ऐसी प्रेरणा मिले, कुछ अच्छे लोगों को ऐसी भावना जागृत हो कि ऐसे संस्थान अलग अलग बने, जो माता पिता बनने से पहले युवक युवतियों को वर्ष भर का कम से भी कम कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान और अनुशासन और जीवन जीने का अवसर दे। और ज्योतिष के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उत्तम अवसर पर, उत्तम मुहूर्त में फिर उनका वैदिक विधान के अनुसार गर्भाधान हो। फिर गर्भिणी माता को आप बड़े खुश होते हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। सब अभी 4 महीने का है, मोबाइल से बहुत खेलता है, मोबाइल चला लेता है। 5 महीने का है जी, जब तक नहीं चलाते दूध नहीं पीता है। 6 महीने का हो गया, इसको मोबाइल चलाना आ गया। साल भर का हो गया जी, मोबाइल चला लेता है। ऐसे ऐसे घरों में बालक पैदा हो रहे हैं, जो मोबाइल चला दोगे तो वो नहाएंगे, खाएंगे, नहीं चलाओगे तो रोते रह जाएंगे। अभी घरों में यहाँ तो नहीं हो रहा ऐसा? मैंने देख लिया भाई जी, मैंने मेरी आंखों से देखा। वो 11 महीने का बालक था, और 11 महीने के बालक की दशा ये कि उसे मोबाइल चलाओ तो मगन है, खुश है, और मोबाइल बंद कर दो तो रोता था। केवल 11 महीने का। तो उसके माता पिता पहली बार मेरे पास आए थे, मैं क्या कहता, वो कह रहे साहब कुछ इसकी दवा कर दो, कुछ हो गया इसको। मैंने हुआ कुछ नहीं है, अभिमन्यु है। उन्होंने कहा जी अभिमन्यु? मैंने हाँ अभिमन्यु है। वो बोले कैसे अभिमन्यु है? मैंने अभिमन्यु ने तो माता के गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया था। इसलिए सीख लिया था कि अर्जुन महाराज जब अपने गुरुजी के पास से आते थे, रात्रि को सुभद्रा को सारी बात बताते थे, क्या क्या सीखा मैंने आज, इसलिए वो सीख गया। और आजकल के माता पिता मोबाइल चलाते हैं, गर्भावस्था में माताएं मोबाइल व्हाट्सएप चला रही हैं, फेसबुक चला रही हैं, तो वो गर्भ में सब सीख रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम ही चला रहे हो, वही चला रहा है। इसलिए पैदा होते आज के अभिमन्यु ये सब कर रहे ना, बड़े मगन होकर के खुश होते हो कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह का भेदन सीख लिया। अरे तुम्हारे बालक भी सीख रहे हैं। इसलिए माता पिता का अनुशासित होना परम आवश्यक है। और ये मत समझना है कोई कल्पना है। जब तक मनुष्य इस दिशा में प्रयत्न नहीं करेगा, उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होगी, रोना ही पड़ेगा। और जिसके बच्चों का बचपन खराब हो गया, उन्होंने अपने बच्चों का यौवन खराब कर दिया। और बच्चों का खराब होना माने केवल बच्चों का खराब नहीं, हमारा बुढ़ापा खराब हो रहा है। जिसके शिष्य अच्छे नहीं होंगे बुढ़ापे में, उस महात्मा का जीवन खराब। जिसकी संतानें अच्छी नहीं होंगी, वो अपने बुढ़ापे को सुख में मानने की कल्पना करना छोड़ दे। बच्चे अच्छे तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा, और बच्चे बुरे तो तुम्हारा बुढ़ापा बुरा। कैसे जियोगे? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रसंग ऐसा चल रहा था, अनिष्ट की बात चल रही थी। आप कर्म करोगे बुरे तो भाई जी भोगने तो पड़ेगा ही, उसका बुरा ही फल आएगा। और इष्ट का मतलब है अच्छा फल, अनुकूल फल।
माने पुण्य कर्म करोगे तो फिर आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और मिश्रम का मतलब मिला जुला, इसलिए अनिष्ट फल का भोग जो होता है वो नरकादिक योनियों में होता है, नरकादिक लोकों में होता है। और इष्ट फल का जो भोग माने अच्छे फल का जो भोग होता है स्वर्गादिक लोकों में मिलता है। और मिश्रित फल बोले यही मनुष्य बन करके आना पड़ता है। त्रिविधं कर्मण फलम, कर्म के 3 प्रकार के फल होते हैं। भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, और इन कर्मों का फल मनुष्य के जीवन में जो कर्म का फल भोगने को मिलता है वो तत्काल नहीं मिलता। देवताओं को और दैत्यों को माने मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी कर्मों के फल हैं वो तुरंत मिल जाते हैं। पर मनुष्य को अपने किए गए कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे आप खेत में कणक बीज के आते हो या मक्का बीज के आते हो या गन्ना ईख लगाते हो, तुरंत फसल नहीं आती, वो समय लगता है। ऐसे ही मनुष्य के किए गए कर्मों का फल कब मिलता है? लोकांतर में। आदमी ये चाहता है कि मैंने आज जप किया है, मैंने आज दान किया है, पंडित जी से हवन कराया है, तुरंत मेरे संकट कट जाए, मेरी बीमारी चली जाए, तुरंत हो जाना चाहिए। उससे पूछो कि पुण्य का फल तुरंत चाहता है? बोले हाँ। बोले पाप का? तो कहे कभी ना। क्या कहेगा? कभी ना। बेईमानी से पैसा कमाते समय, चोरी करते समय, गलत काम करते समय वो चाहता है फल इसका कभी नहीं आए, कर लूं मैं जी भर के। तो जैसे भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं दिया तो तुमको कोई शिकायत नहीं आई, ऐसे ही अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिल रहा है तो शिकायत क्यों आ रही है? बुरे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता, इसीलिए कहते हैं अरे हाँ देखा क्या है राम, क्या है धर्म, अरे सब पाखंड है, ये खाने कमाने का धंधा, ऐसे बोल देते हैं लोग। बुरे कर्म करने वाला मौज से कोई जीता हुआ दिखाई दे रहा, कोई ठाठ से गाता नाचता दिखाई दे रहा है, तो बेचारा गरीब आदमी मन में सोच के रह जाए भला आदमी देखिए रे, तमाम दुनिया भर के पाप करे और मौज तो इन्हीं की। अरे भाई कलयुग है, भला आदमी तो रोता ही दिखाई दे कलयुग में, और जितना खराब है उतना मौज ले रहा है। परंतु केवल ऐसा नहीं है, जो आज आनंद में है उसने पिछले जन्मों के पुण्यों का फल अब पा रहा है। और जब ये पुण्य का सारा लेखा जोखा खत्म हो जाएगा तो एक और विधान है। एक विधान ये अत्युत्कटैः पुण्य पापैः इहैव फलमश्नुते। अत्यंत उत्कट पुण्य हो, अत्यंत उत्कट माने उत्कृष्ट कोटि का ये पाप हो, पाप बहुत खतरनाक या पुण्य बहुत उत्तम कोटि का हो, तो यही फल मिल जाता है मनुष्य को भी। सामान्य नियम यह है, मनुष्य को इस जन्म के किए गए कर्म का फल अगले जन्म में मिलेगा। ये सब क्रियमाण कर्म संचित होकर के अकाउंट में जमा होंगे, फिर अगला जन्म जो प्रारब्ध के लिए मिलेगा उसमें से निकल के आए, ऐसा। पर कोई अतिशय पुण्य या अतिशय पाप हो तो यही फल मिल जाता है। अत्युत्कटैः पुण्य पापैः इहैव फलमश्नुते। कैसे कि कब कब मिल जाता है? बोले त्रिभिर वर्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर पक्षै त्रिभिर दिनैः। कभी कभी उस कर्म का फल 3 साल में आता है, कभी कभी उस कर्म का फल उत्कटता के प्रभाव से 3 महीने में आता है, और कभी कभी 45 दिन में आता है, और कभी कभी 3 दिन में हो जाता है। 3 दिन अथवा 3 पक्ष, 3 पक्ष माने 15 45 दिन, अथवा 90 दिन माने 3 महीने, अथवा 3 साल। अत्यंत उत्कट पुण्य पाप का फल मनुष्य योनि में भी इसी जन्म में मिल सकता है। ये कोई विशेष नियम है, सामान्य नियम तो वही है कि वो जन्मांतर में ही मिलता है मनुष्य को, देवताओं को दैत्यों को तत्काल मिलता है। कुर भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासीनां क्वचित। भैया कर्माधिकारी जो लोग हैं, देहाध्यासी जो लोग हैं, उनको होता है। सन्यासी को तो न यहाँ उस कर्म का फल भोगना पड़ता है,
न परलोक में भोगना पड़ता है। जो सब प्रकार के काम में कर्मों से विमुक्त होकर के केवल ब्राह्मी भाव से जीवन मुक्त की भावना से रहते हैं, उनको कोई दोष नहीं, उनको कोई कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अनिष्टम इष्टम, माने अनिष्ट का तात्पर्य, अनिष्ट का तो मतलब समझ रहे बुरा, ये नरक लोक में जाना पड़ेगा तब अनिष्ट कर्म का फल भोगना पड़ेगा। विधि विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध कर्म को अधर्म कहते हैं। क्या विधि, क्या बोल रहे थे आप? अधर्म, शास्त्र विहित कर्म जन्यो धर्म। शास्त्र से विहित जो कर्म हैं, उन कर्मों से जो उत्पन्न हो उसका नाम है धर्म। और शास्त्र निषिद्ध कर्मजन्यो अधर्मः, कर्मजन्य अधर्मः। शास्त्र के द्वारा जिन कर्मों का निषेध किया गया है उन कर्मों को करोगे तो अधर्म पैदा होगा। तो अधर्म का फल कहाँ मिलता है? पाप का फल कहाँ मिलता है? नरक लोक में। और कहाँ मिलता है? बोले तिर्यक योनि में। तिर्यक माने पशु पक्षी बन जाए। तिर्यक योनि इसलिए कहते हैं वो सीधे नहीं चल सकते जैसे मनुष्य चलता है। वो कैसे चलेंगे? जैसे तिर्यक योनि पक्षी है, वो सीधे नहीं चल सकता। मनुष्य चलता है सीधे, ऐसे नहीं चल सकता, तो उसको ऐसे या ऐसे चलना। सर्प को बेचारे को लेट के चलना पड़ता है। तो तिरसा गच्छन्ति इति तिर्यक ऐसा कहते हैं। तिरश्चीनम गच्छति तिर्यक, ऐसा अर्थ करते हैं। तिर्यक माने ऐसे शरीरों में मिलता है। और इष्ट उत्तम कर्मों का जो फल है वो देवादिक शरीरों में मिलता है, स्वर्गलोक आदि में मिलता है। पर ये जो हम बैठे, हम कहाँ हैं? बोले हम कहीं नहीं हैं, ना ऊपर वाले ना नीचे वाले, हम बीच वाले लोग हैं। मनुष्य बीच वाला है। इष्ट और अनिष्ट का जो संयुक्त फल है, इसमें थोड़ा सा पुण्य जुड़ा है, थोड़ा सा पाप जुड़ा है, थोड़ा धर्म है, थोड़ा अधर्म है, इसका फल मनुष्य शरीर में मिलता है। इस प्रकार तीन प्रकार से कर्म का धर्म अधर्म लक्षणात्मक फल, धर्माधर्मा रूपात्मक कर्म का फल इस प्रकार भोगने को मिलता है। कि एक बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि रे भाई ये जो फल है, ये इसे फल क्यों कहते हैं? फल को फल क्यों कहा जाता है? फल की परिभाषा कर रहे हैं। बाह्य अनेक कारक व्यापार निष्पन्नम, बाहर के बहुत सारे साधन। जैसे मैं आपसे उदाहरण के लिए पूछूं, आपको गेहूं उगाना है, तो गेहूं खेत में डाल आओ, आ जाएगा लौट के? आपने खेत में गेहूं फेंक दिया तो वापस गेहूं आ जाएगा? कुछ करना पड़ेगा। कह रहे भाई पहले ज़मीन की क्वालिटी देखो, फिर उसमें हल चलाओ, फिर नहीं इसमें भाई क्या डालना पड़ता है, डीएपी फास्फोरस या गाय के गोबर का खाद डालो, घना खूब डालना पड़े, ज़मीन में ताकत आएगी। फिर भाई मिट्टी सूख गई, इसने पानी से पलेवा करो, कर दी। अब भाई देखो कि मिट्टी ना गीली है ना बहुत सूखी है, हल चला दो, अब इसमें बीज बो दो। तो आपको हल चाहिए या ट्रैक्टर चाहिए, हल चाहिए तो बैल चाहिए, फिर आपको खुद लगना पड़ेगा, वो साधन पूरे होने चाहिए, बीज भी चाहिए, समय भी, सब कुछ चाहिए ना। ऐसे ही कह रहे हैं कि बाह्य अनेक प्रकार के कारक, कारक माने कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, क्रिया चाहिए, उनके व्यापार से निष्पन्न हो करके अविद्याकृत, वो अविद्या के द्वारा दिखेवी और इंद्रजाल मायोपमम, जैसे कोई बाजीगर अपनी बाजीगरी, जादूगर अपनी जादूगरी दिखावे। ऐसे कहता है किसी के सर पर चाय बनाओ, तो लोग कहते बनाओ। वो किसी के सर पर आग लगाता है और चाय की केतली रख देता है, चाय बन जाती है। वो कहता है जलेबी लाऊं, तो ऐसे हाथ करता है, जलेबी आ जाती है। वास्तव में वो कहीं आसमान से नहीं आती, पर हमारी आँखों को बांध दिया जाता है, तो उसकी जादूगरी के चक्कर में हम ऐसे फंस जाते हैं, हमको सच्चाई का ज्ञान नहीं रहता। ऐसे महामोह कर्म, जो महामोह को उत्पन्न करने वाला है, और प्रत्यगात्मोपसर्पी इव, ऐसा लगता है जीवात्मा के बहुत समीपवर्ती जैसा लगे,
परंतु वास्तव में उसकी कोई सत्ता ना हो। फल्गु तया लयम अदर्शनं गच्छति, जो फल्गु माने अतात्विक रूप से लय को प्राप्त हो जाए। अभी रसगुल्ला देख के खूब मगन थे, पर वो खाया, उसका फल क्या रहा, एक पल में खत्म हो गया। इस संसार की हर चमक का परिणाम क्षणिक है, संसार के हर सुख का भोग क्षणिक है। अभी तक आप कह रहे ये जगह पहुंच जाऊं तो बस आनंद हो जाए साहब, ये सड़क के किनारे की जगह मेरी हो जाए तो बस तर जाऊं भाई। अच्छा, जिनके पास में वो सड़क वाली जगह है वो तर गए क्या? इस दुनिया की हर उपलब्धि पता है कैसी है? एक लाइन में बंदर जा रहे थे, आगे आगे सबसे बड़ा बंदर था बूढ़ा, चलते चलते थक गया, भूख लगी थी, तो लाल रंग का कोई बहुत चमकता हुआ पत्थर पड़ा मिला। उस पत्थर को, चमकते पत्थर को देख करके उसने सोचा ये कोई फल है पका हुआ। तो पहले उसने घूम के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, फट से गया, ठप हाथ मारा और मुंह में धर लिया। सोचा ये था कि रस से लबालब भरा हुआ कोई लाल रंग का फल है तो आनंद हो जाएगा, पर वो था पत्थर। दांत और किटकिटाने लगा, दांत और टूटते टूटते बचे। गुस्से में आकर के थू फेंक दिया और बेचारा हाथ पहुंच करके बढ़ गया आगे, कुछ नहीं बेकार। पर पीछे वाले ने देखा नहीं था कि सामने वाला थूक गया है। उसने सोचा कि बूढ़ा है, चूक गया। उसने ये नहीं देखा कि ये थूक के गया है, वो समझ रहा है चूक गया बूढ़ा दिखाना। हाँ, मजे आ गए। उसने घूम के देखा, कोई देख तो ना रहा, कोई ना देख रहा, उसने उठाया ढप से, अब खा लूँ, आनंद आ गया। तो जब तक वो चमक रहा था तब तक उसकी उपलब्धि में, उपलब्धि के सुख में खोया हुआ उसे होश नहीं, पर जैसे खाया तो उसके भी दांत टूटते टूटते बचे। थू फेंक गया, हाथ पहुंच के वो भी बढ़ गया। सारे बंदर लाइन से उस लाल रंग के चमकते हुए पत्थर को, और आगे वाले के थूक की वजह से और चमक जाता था वो, उसे फल मान कर खाए जा रहे। ये बात बंदरों की नहीं, ये बानरों की चर्चा नहीं है। ये किसकी चर्चा है? ये नरों की चर्चा है। किसकी चर्चा है साहब? ये बानरों की नहीं, ये नरों की है। मेरे ते पहले वाले भोग भोग के चले गए, हाथ झाड़ बुढ़ावे रहे, कुछ सार ना मर मत, अरे मत फंस। हम इन बातों को बहुत सुनते हैं। नव युवकों के विवाह का नंबर आता है तो बड़े दांत पहना करके, मूछें पहना करके तैयार घूमते, हो जाए हो जाए हो जाए। जब तक नहीं होती तब तक बहुत उत्सुक घूमे। शादी होते ही महीने 2 महीने में हमको कम से भी कम हमारे जीवन में सैकड़ों लोगों ने आगे कहा महाराज जीवन खराब हो गया, मर गए। इसलिए महात्मा कहते हैं ये शादी विवाह है ना, ये ऐसे लड्डू हैं जो खावे वो पछतावे, और जिसे नहीं मिल रहे वो और ज़्यादा पछता रहा है। वो सोच रहा है कुछ अमरमूर मिल गई है, ये मजे भाई ये ज़रूर मिलनी चाहिए भाई, ये मिल जाना चाहिए, कैसी बात बन जा। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि बन जाए बात। दुनिया के सारे भोगों की, उपलब्धियों की, पदों की, प्रतिष्ठाओं की स्थिति यही है जो उन बंदरों की थी। यदि ये धन्य हो गए होते तो जो प्रधानमंत्री बना वो धन्य ना हो जा, पर सोच रहे ये मर जाए तो मेरा नंबर आ जाए। हे भगवान कब मरेगा, हे भगवान एक कुर्सी कब खाली हो तो मुझे मिले। ट्रेन की सीट पर लड़ जावे आदमी, 2-4 घंटे की जर्नी है, केवल 2-4 घंटे की यात्रा है, और एक कहता है मेरी है और दूसरा कहता है मेरी है। वो सीट सोच रही है निकम्मे न तेरी न मेरी। कल कोई और कहता था मेरी है, आज कोई और कह रहा है मेरी है, कल को कोई और कहेगा मेरी है। वो ट्रेन की सीट किसी की नहीं है, पर ये मरे जा रहे हैं मेरी मेरी करते हुए। यहीं की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हैं। कितने लोग आए मेरे मेरे कहते हुए चले गए। आज जो बैठे हैं वो अपने आप खुदा ना माने कि मेरा है मेरा है मेरा है। वो जो तख्ते नसी है, एक भाषा पर मत जाना भाई, कृपया क्षमा करना, भाव समझ लेना। अब ये किसी का लिखा हुआ है, हमको उर्दू से ज़्यादा वो नहीं है कि उर्दू का है तो किसी को कभी कभी ऐसा बहुत अधिक तीव्र बुरा लग जाता है।
कि महात्मा होकर के, धार्मिक जगत से जुड़े होकर के उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बात भाषा की नहीं, बात भाव को, बात को पकड़ने की है। इसलिए जिस किसी को बुरा लगने की संभावना हो, भाई क्षमा चाहते हैं। ये जो तख्ते नसी है, ये जो अभी सिंहासन पर बैठा है, माने यहाँ जो तख्ते नसी, ये जो तख्ते नसी है, इसको अपने खुदा होने का पूरा यकीन है। ये अपने आप को भगवान समझ रहा है जो आज बैठा हुआ है, परंतु इसको खबर नहीं है इसके सर पर न आसमां न पैरों के तले जमीन है। ना तो इसके सर पे आसमान है, ना पैरों तले जमीन है, पर तख्त पे बैठा है तो नशे में है कि समझ रहा है मैं ही हूं। ये बात हम किसी को नहीं कह रहे, हम इसी स्थान के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो वर्तमान जिनको उपलब्ध है वो ये ना सोचे कि शाश्वत हैं। इससे पहले कितने आए चौकीदार, इसके बाद कितने आवेंगे चौकीदार। बस हम अपने आप को माली माने, मालिक बनने की कोशिश करने वाले ने कभी चैन नहीं पाया। जो मालिक बना वो बेमौत मरा। माली बनेगा सींचे जाओ भाई, और कोई कहे हट तो दूसरा माली रखना, तो तुरंत किसी के कहने से पहले गेट के बाहर हो जा, भाई तू चला, तू रह ले। झमेले तो वहाँ हैं कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं चिपक जाता हूँ चींटे की तरह से, गुड़ से चिपक जाता हूँ, मेरे पैर तोड़ो सर तोड़ो छोड़ो ना। और आप ये समझ जाएं कि हम माली हैं तो समस्या ही ना हो साहब। आप यदि अपने आप को सींचने के चक्कर में है तो चलेगा नहीं, और आपने इन दरख्तों को, इन वृक्षों को सींचने का संकल्प किया तो कोई समस्या ही नहीं आती। तो जो ये समझते हैं वर्तमान में आज हम हैं, भैया तुम्हारे जैसे पहले बहुत आए और बहुत गए, और उसके बाद भी बहुत आवेंगे बहुत जाएंगे। अपने आप को संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। तो ये जो संसार के विषय भोग हैं, आकर्षण है, कितने बहुत तुच्छ हैं। बहुत बिजली आकाश मंडल में जो बादलों में बिजली चमकती है वो तो रहती भी है कुछ देर, ये तो उतना भी ना रहते। अन्याय से, अत्याचार से, बेईमानी से, चोरी से, छल से, कपट से जो भी पाओगे, जवानी में तो आप चैन से सो सकते हो कदाचित, वैसे तो आती नहीं नींद। मेरा दावा है बुढ़ापा चैन से नहीं कटेगा, रोएगा, बिलबिलाएगा, विह्वल होगा। क्यों? जिस धन को, जिस भूमि को, जिस भवन को पाने के लिए मैंने बेईमानी की वो मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरे संग नहीं जा रहा है। और जिन बच्चों की खातिर मैंने की, जिस परिवार के लिए की, वो मेरे बस में नहीं, मेरे अनुकूल नहीं, वो मनमानी कर रहा है, तो इनके लिए मैंने पाप किया था। इसलिए भाई अपना बुढ़ापा ठीक देखना चाहते हो, भाई अपना अगला जीवन अच्छा बनाना चाहते हो, तो बेईमानी का एक कण भी, अन्याय का, अत्याचार का एक पैसा भी, क्योंकि भाई भोगना मुझको ही पड़ेगा, दूसरे को नहीं। उसमें बेटा बेटी, पत्नी पति, गुरु चेला काम नहीं आवे। पेट का दर्द तुमको तो दवा तुम्हें ही खानी पड़ेगी, भाई के खाने से काम ना चले, नहीं करना चाहिए। तो भाई फल्गु तया लयम अदर्शनं गच्छति इति फलम, ये फल शब्द का निर्वचन है। जो सार न दिखाई दे और खत्म हो गया, बिजली चमक गिर गया, बातों में जीवन गुजर जाता है। कल तक की बात, यार सारा मेरे हाथ में था, ये तो गया, जवानी गई, अब क्या करें। इसलिए सावधान। तत् एतत् एवं लक्षणम फलम भवति अत्यागिनाम, इस प्रकार का जो फल है वो अत्यागियों को माने अज्ञानियों को होगा, कर्माधिकारियों को होगा। जो अपरमार्थ सन्यासी नाम प्रेत्य, जो अज्ञानी है उन्हीं को प्रेत्य माने दूसरे शरीर में, शरीर छूट जाने के बाद होगा। परंतु परमार्थ सन्यासी जो हैं, वास्तव में जो सन्यासी हैं, जिन्होंने आसक्ति को त्यागा है, कर्म के फल को त्यागा है, कर्म का भी परित्याग किया है, सर्वथा कर्म का, जो परमहंस परिव्राजक हैं, जो केवल ज्ञान निष्ठा संपन्न हैं, जिन्होंने उन्मीलित कर दिया है अविद्या संसार के बीज को भी, उनको ना किसी देश में ना किसी काल में कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। वो तो जीवन मुक्त हैं, ब्राह्मी अवस्था को जीते हैं और उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं जब शरीर छूटता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं केवल सम्यक दर्शन निष्ठा अविद्या आदि संसार बीजम न उन्मूलयन्ति कदाचित इत्यर्थः। वह सम्यक ज्ञान निष्ठ जो महापुरुष हैं
उस संसार के बीज रूप अविद्यादि दोषों का अनिष्ट और मिश्रित उत्तम अधम और मिश्रण किया हुआ अच्छा और बुरा मिश्रित कर्म का फल मनुष्य योनि में मिलता है, उत्तम कर्म का फल देव योनि में मिलता है और अधम कर्म का फल तिर्यक योनि में नरकादिक लोकों में मिलता है। हम मनुष्य बने हैं, कम से भी कम देवता ना बने तो मनुष्य बने रहें, उससे नीचे ना जावें। और भाई कोई काम ऐसा ना करें असत्य का सहारा लेकर के, अनैतिकता का आश्रय करके, जिससे कि क्लेश हो। वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णमदः